आज अपन लैम्डा एम इन्फिनिटी तथा लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी का मान ज्ञात करेंगे। लैम्डा एम इन्फिनिटी को कहते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता, या इसी को कहा जाता है सीमांत मोलर चालकता। ठीक है, कोलराउस ने विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को लिखा जाता है लैम्डा एम तथा सांद्रता के वर्गमूल के बीच में एक ग्राफ खींचा था। ठीक है, आपको खुद को इतना तो जरूर मालूम है कि जब सर अपन सांद्रता को घटाते जाते हैं तो लैम्डा एम नोट का मान जो है बढ़ता जाता है, और सांद्रता को घटाने का मतलब आप तनुता को क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ सर सांद्रता घटाने का मतलब तनुता बढ़ाते जा रहे हो, और तनुता बढ़ाते जा रहे हो तो लैम्डा एम का मान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। पर एक ऐसी स्थिति आती है कि उसके बाद में जो है लैम्डा एम नोट का मान बढ़ना बंद हो जाता है, अर्थात स्थिर हो जाता है। उस स्थिति पर जो है v का मान अनंत हो जाता है। ठीक है, और c का मान क्या हो जाता है, 0, और उसी समय लैम्डा एम जो है वो लैम्डा एम इन्फिनिटी में चेंज हो जाता है। उस समय जो है उस चालकता को अनंत तनुता पर मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। धीरे धीरे लैम्डा एम नॉट बढ़ती तो रहती है, पर एक ऐसी जो है स्थिति आ जाती है उस स्थिति पर लैम्डा एम बढ़ना बंद हो जाती है। उसी स्थिति को कहा जाता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। और अनंत तनुता पर मोलर चालकता की कंडीशन है कि वहां पर C का मान 0 हो जाता है और V का मान है अनंत, और ये दोनों प्रैक्टिकली संभव नहीं है। किसी की भी सांद्रता आप 0 नहीं कर सकते, नगण्य कर सकते हैं पर 0 नहीं कर सकते। ठीक है, और अनंत आयतन बढ़ाते जा रहे हो तो भी वो तो अनंत तो नहीं होगा। पर ये थ्योरेटिकल बात है। जब उन्होंने लैम्डा एम परबल विद्युत अपघट्य की बात कर रहा हूं मैं, परबल विद्युत अपघट्य की, और परबल विद्युत अपघट्य के लिए कोलराउस ने लैम्डा एम मोलर चालकता तथा सांद्रता के वर्गमूल के मध्य ग्राफ खींचा। और ग्राफ से अब क्या क्या अपने को पता चला वो समझना। मुझे इतना पता चला कि C का मान घटाते जाऊंगा तो लैम्डा एम का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब मुझे देखो ये स्थितियां प्राप्त हुई, जैसे पहली स्थिति मुझे ये प्राप्त हुई। ठीक है, अब दूसरी स्थिति की बात करें तो जैसे मुझे ये दूसरी स्थिति यहाँ प्राप्त हुई, तीसरी स्थिति यहाँ प्राप्त हुई, अर्थात मैं सांद्रता जो है वो घटाता जा रहा हूँ। इधर चलते हैं तो सांद्रता क्या होती है, घटती है, और सांद्रता घटती है तो मोलर चालकता क्या हो रही है, बढ़ती है। और आप देख रहे हो धीरे धीरे इधर आने पर मोलर चालकता जो है वो बढ़ रही है। मुझे ग्राफ इस प्रकार का एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। ग्राफ इस तरह का प्राप्त होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है सर, ये तो अपने को लैम्डा एम और सांद्रता के वर्गमूल में ग्राफ खींचा, पर अपने को तो लैम्डा एम नोट का मान ज्ञात करना कैसे करेंगे। जब इस ग्राफ को बहिर्लेखन एक्स्ट्राप्लोटेशन किया जाता है, मतलब इसको आगे की ओर बढ़ाता हूँ, यहाँ पर मुझे बताओ C का मान कितना है, 0। जब मैं इसको एक्स्ट्राप्लोटेशन करता हूँ तो C का मान 0 स्थिति पर अपने को यहाँ पर जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है लैम्डा एम नॉट, क्योंकि आपको पता है C बराबर 0 पर जो लैम्डा एम प्राप्त होता है वो कौन सा प्राप्त होता है, लैम्डा एम नॉट। तो अपन ने इस ग्राफ का बहिर्लेखन किया था। कौन सा लेखन किया था भैया, बहिर्लेखन। एक्स्ट्राप्लोटेशन करने के बाद में अपने को ये प्राप्त हुआ था। एक समीकरण आती है लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम नॉट इन्फिनिटी माइनस A
सी, ए जो है वर्गमूल सी, क्या ये y बराबर mx प्लस सी में से बन रही है क्या? हाँ सर, ये y है, ये क्या है भैया m, ये x और ये क्या है c। और आप देख रहे हैं कि वो इसका पालन कर रही है। अर्थात मैं ग्राफ का बहिर्लेखन करने के बाद में लैम्डा m इन्फिनिटी का मान ज्ञात कर लूंगा और ये जो प्राप्त होगा मुझे, ये मुझे लैम्डा m नॉट इन्फिनिटी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा ही मान है वो किसका है भैया? लैम्डा m नॉट इन्फिनिटी का मान। ग्राफ की जो ढाल है वो a को प्रदर्शित कर रही है और a जो है एक स्थिरांक है। a क्या है भैया? स्थिरांक। ठीक है, और c जो है वो क्या है भैया? सांद्रता। ठीक है, मुझे पूछे कि लैम्डा m क्या है, मैं कहूँगा लैम्डा m तो कौन सी चालकता? मोलर चालकता। ठीक है, लैम्डा m नॉट अनंत अनुता पर मोलर चालकता और इसी को कहा जाता है सीमांत मोलर चालकता। a क्या है भैया? a स्थिरांक है और c क्या है? सांद्रता। अर्थात जो भी आपको ग्राफ प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए ग्राफ प्राप्त हुआ था उसको बहिर्लेखन कर दिया जाए तो अपने को किसका मान प्राप्त हो जाएगा? लैम्डा m नॉट का। जब आप बहिर्लेखन करोगे तो c सांद्रता पर जो लैम्डा m मिलेगी वही अपनी सीमांत मोलर चालकता है। अर्थात प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए तो कोई टेंशन नहीं है। ग्राफ का बहिर्लेखन किया और अपने को जो है लैम्डा m नॉट इन्फिनिटी प्राप्त हो जाता है। पर अब बात करें सर दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए क्या होगा? अरे भाई सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, पुखराज नहीं समझ में आया। ठीक है, अब सुनना देखो। कोलराउस ने प्रबल विद्युत अपघट्य कहते किसे हैं बोलो? ऐसे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। ऐसे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं। कोलराउस ने प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, ठीक है, जो लैम्डा m मोलर चालकता तथा सांद्रता के वर्गमूल के मध्य ग्राफ खींचा। ग्राफ पर अपने को कुछ पॉइंट्स प्राप्त हुए जो अर्थात सरल रेखा के रूप में व्यवस्थित थे। मुझे लैम्डा m इन्फिनिटी का मान ज्ञात करना है जिसे सीमांत मोलर चालकता कहते हैं और उसके लिए कंडीशन बनती है कि सर सीमांत मोलर चालकता जिसे अनंत अनुता पर मोलर चालकता कहते हैं उसका मान तो c बराबर 0 पर प्राप्त होगा। इस पे प्राप्त होगा c बराबर, क्योंकि आप c का मान कम करते हैं तो तनुता बढ़ती है तो लैम्डा m भी बढ़ता है। सांद्रता को कम करते जा रहे तो लैम्डा m का मान बढ़ता जाएगा। पर एक ऐसी स्थिति तो आएगी जहां पर लैम्डा m का मान स्थिर हो जाएगा। तो स्थिति को कहा जाता है c बराबर 0 और v बराबर अनंत। तो वहां पर लैम्डा m किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा m इन्फिनिटी। तो मैंने इस ग्राफ का बहिर्लेखन किया। बहिर्लेखन का मतलब एक्स्ट्रा फ्लोटेशन। ठीक है, पीछे की ओर बढ़ाया। पीछे की ओर बढ़ाया तो मुझे पता हुआ कि c बराबर यहाँ पर 0 है और c पर जो मान आ रहा है वो किसका मान है? लैम्डा m इन्फिनिटी का। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए तो ग्राफ का बहिर्लेखन करके अपने को लैम्डा m नॉट इन्फिनिटी का मान प्राप्त हो गया। पर अब देखते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए क्या होता है। वही दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अपन लैम्डा m और सांद्रता के वर्गमूल के बीच में ग्राफ बनाते हैं। पर उसमें अब की बार क्या हुआ कि ग्राफ में अपने को जो पॉइंट प्राप्त हुए वो इस प्रकार से प्राप्त हुई। ग्राफ में पॉइंट अपने को इस प्रकार से प्राप्त हुए और जैसे जैसे सांद्रता को कम करता जा रहा था, ठीक है, वो अपने को ग्राफ में इस प्रकार प्राप्त हुए। सांद्रता को जैसे मैं कम करता जा रहा था तो ग्राफ में इस प्रकार प्राप्त हो रहा है। अब देखो एक मिनट, इस ग्राफ को अपन बढ़ाते हैं कि कैसे प्राप्त होता है।
ये अपने को एक चर घातांकी जी के रूप से प्राप्त होता है या घटते हुए रूप में। आप ऐसे, अरे भाई ऐसे ही प्राप्त होगा ना, ठीक है। इसको कौन सा ग्राफ कहते हैं? चर घातांकी, या एक और नाम आता है जो अपन व्युत्क्रमानुपाती वालों के लिए बनाते हैं। इस ग्राफ का नाम कौन बोलेगा? पैरा बोला ये हिंदी में क्या कहते हैं इसको? परवलय का, ठीक है, परवलय का। अब जब अपन सुनना, यहाँ पर तो अपन ने बहिर्लेखन करके अपन ने लैम्डा एम इन्फिनिटी का मान ज्ञात किया, पर अब जब इसमें अपन बहिर्लेखन करते हैं, इसमें क्या करते हैं? बहिर्लेखन, तो ग्राफ तो ऐसे जाएगा और ऐसी स्थिति आएगी नहीं कि C का मान 0 पर आपके ग्राफ आ जाए। तो फिर दिक्कत होगी कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए अपन जो है ग्राफ से लैम्डा एम नोट का मान ज्ञात नहीं कर सकते। किसके लिए बात कर रहे हैं अपन भैया? दुर्बल वैद्युत अपघट्य के, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए ग्राफ से लैम्डा एम इन्फिनिटी का मान ज्ञात नहीं कर सकते। क्या सही बात है? वहां तो अपन कर सकते थे, पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अपन ग्राफ से मान नहीं ज्ञात। तो फिर क्या किया जाए? तो कोलराउस ने कहा कि आपको परबल वैद्युत अपघट्य के लिए तो ज्ञात है, और परबल वैद्युत अपघट्य का कोई एग्जाम्पल बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस से बने लवण, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग एसिड सारे के सारे परबल अम्ल, परबल सार और परबल अम्ल और परबल सार से बने लवण, जैसे NaCl किसका एग्जाम्पल होगा? परबल वैद्युत अपघट्य। या H जो आपका HCl होगा वो भी क्या है? परबल वैद्युत। पर जबकि एसिटिक एसिड है वो क्या है? दुर्बल। तो अपन ने ये तो देख लिया कि सर परबल वैद्युत अपघट्य के लिए अपन लैम्डा एम इन्फिनिटी का मान ज्ञात कर सकते हैं, पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए अपन लैम्डा एम इन्फिनिटी का मान नहीं ज्ञात कर सकते। तो फिर कहा कि क्या किया जाए? तो कोलराउस ने कहा कि भाई मैं एक नियम लेके आया हूँ, ठीक है, कोलराउस का तनुता का नियम कहा जाता है। उसने कहा कि मैं परबल वैद्युत अपघट्य की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्य के जो है दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए सीमांत मोलर चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से? परबल की सहायता से दुर्बल का, क्योंकि परबल का तो अपने को आता है। तो पहले उतारो इसको। क्या हुआ भाई? उतारना ही तो है। ये पूरा का पूरा प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए है, और उधर किसका है भैया? दुर्बल वैद्युत अपघट्य।
आवाज नहीं। हेलो। नहीं सर नहीं। बेटा में नहीं सर ये तो होता है। नहीं। कोई मुझे खोल रहा उसका नियम बोल बताएगा भैया? हाँ। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की समान मोलर चालकता उसके धनायन एवं ऋणायन के योगदान तो लिखो हेडिंग पोल राउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम। पोल राउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम। हाँ, मुझे बताइए कि इस नियम से अपन दुर्बल के लिए ज्ञात करते हैं कि प्रबल के लिए? दोनों के लिए। तो लिखो यह नियम दुर्बल तथा प्रबल दोनों अपघट्य, यह नियम दुर्बल तथा प्रबल दोनों अपघट्य के लिए अनंत अनुता पर चालकता ज्ञात करने के लिए दिया था। देखो ये क्या कहता है,
समझिए। ठीक है, सुनना। हाँ। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता में किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर आणविक चालकता में मोलर चालकता भी आ गई और तुल्यांकी चालकता भी आ गई। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर आणविक चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों एवं ऋणायनों की आणविक चालकता के योग के बराबर होती है। सी का मतलब होता है धनायन, सी जो है वो आता है केटायन के लिए और ए किसके लिए आता है, एनायन के लिए। तो ये तो हो गई धनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता कहो चाहे आप आणविक चालकता कहो, और ये किसके लिए आ जाएगी भैया, ऋणायन की अनंत अनुता पर आणविक चालकता। पर कई बार धनायन या ऋणायन की संख्या एक से ज्यादा आ जाती है, तो अपन लिखते हैं लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू W प्लस लैम्डा इन्फिनिटी C प्लस W माइनस लैम्डा इन्फिनिटी A। सर W प्लस और W माइनस क्या है? W प्लस तो है धनायन की संख्या और W माइनस क्या है, ऋणायन की संख्या। W माइनस जो है वो किसकी संख्या है भैया, ऋणायन की संख्या। ठीक है, अब देखो जैसे मैं मोलर चालकता के लिए इसको यूज करूं कि सर मैं मोलर चालकता के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है, मोलर चालकता के लिए। आगे तुल्यांकी चालकता के लिए अपन थोड़ा अलग देखेंगे क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। जैसे मेरे को लैम्डा एम इन्फिनिटी जो NaCl के लिए लिखना है और लैम्डा एम इन्फिनिटी किसके लिए लिखना है भैया, NaCl, और NaCl के लिए लिखना है तो NaCl में एक Na प्लस है और एक Cl माइनस, तो लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस और लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। सर आपने आगे तो कुछ मान ही नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पर इनकी संख्या कितनी है, एक है। धनायन की संख्या भी एक है और ऋणायन की संख्या भी एक है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि सर मेरे को दूसरों के लिए जैसे HCl के लिए लिखना है तो HCl के लिए हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस और लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। ठीक है, आगे अपन धनायन और ऋणायन की आगे और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो लिखना, हाँ ठीक है, बोल रहा हूँ उसका नियम लिख ले पहले। लिखो, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर आणविक चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों एवं ऋणायनों की उस विलयन में उपस्थित धनायनों एवं ऋणायनों की
आयनिक चालकताओं के निर्णायक की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। 1 मिनट पेन रोकना। अपन इसके अनुप्रयोग में पहला ही पॉइंट लिख देते हैं। जैसे मैंने इसमें ए पॉइंट डाल दिया है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। और मोलर चालकता को किससे लिखते हैं भैया? लैम्डा एम इन्फिनिटी। अब देखो पहला एग्जांपल तो हो गया आपका NaCl वाला, दूसरा किसका हो गया? HCl। तीसरा देखो, तीसरा जैसे मैं MgCl2 के लिए बात करूं, इसके लिए बात करूं भैया MgCl, तो पहले आप इसको तोड़ दो, Mg2 प्लस और 2Cl माइनस, तो लैम्डा इन्फिनिटी MgCl2, ठीक है, बराबर लैम्डा इन्फिनिटी Mg प्लस 2 प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। अब मुझे बताओ Mg प्लस 2 की संख्या कितनी है? एक। Cl माइनस की 2। समझ में? अब नहीं आया समझ में? ठीक है। जैसे चौथा एग्जांपल लेते हैं, Al2SO4 का होल 3। अब तोड़ने का नियम तो आता ही ना, आवेश तो दूसरे का, जबकि रस समीकरण विधि गुणांक स्वयं का। मुझे बताओ इस पे कितना आवेश जाएगा? 2, और इस पे 3, तो एल्यूमिनियम पे तो +3 आवेश आ गया, SO4 पे -2, इसके आगे कितने आ जाएंगे? 2, और इसके आगे 3, क्योंकि रस समीकरण विधि गुणांक तो स्वयं का आता है। देखो बराबर है कि नहीं है? 3 दूनी 6, प्लस का 6 और माइनस का 2 × 3 -6। अब देखो लैम्डा इन्फिनिटी Al2SO4 का होल 3 ये बराबर, अब किसके लिए लिखूंगा? लैम्डा इन्फिनिटी Al प्लस 3 और लैम्डा इन्फिनिटी SO4 माइनस। यहाँ आगे कितना आएंगे? 2 और यहाँ 3। समझ में आ गया? ठीक है, तो लिखो यहाँ से, फिर अपन एग्जाम्पल करते हैं इसका। कोई समझ मत आया ना? एक घंटों रह जाए।
हाँ ये उतारने एग्जाम नहीं सर। सर नहीं। तो देखिए अब देखो क्वेश्चन करते हैं 2-3। देखो हाँ 1 मिनट क्वेश्चन लिखना। हाँ सर। हाँ सर। Al2SO4 होल 3 के लिए Al2SO4 होल 3 के लिए लैम्डा m इंफिनिटी का मान ज्ञात कीजिए। लैम्डा m इंफिनिटी का मान ज्ञात कीजिए यदि दिया गया है लैम्डा इंफिनिटी Al+3 इज इक्वल टू 150 लैम्डा इंफिनिटी SO4 - 2 इज इक्वल टू 160। ठीक है, अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखो कितना आएगा। नहीं सर, अभी पहले इसके आगे देखो इधर Al2SO4 होल 3 के लिए आपको खुद को पता है लैम्डा इंफिनिटी Al2SO4 होल 3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा इंफिनिटी Al+3 और 3 लैम्डा इंफिनिटी SO4 - 2 यही होगा ना। अब देखो 2 इंटू Al+3 का कितना दे रखा है 150। ठीक है, प्लस 3 इंटू 160 यही होगा ना। 300 प्लस 400 ठीक है 980 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 1।
मिनरल्स को महो या सीमेन भी बोला जाता है। लिखा भैया ना? नहीं सर। लिखें? हाँ सर। लिखो। लिखना CH3COONA सोडियम एसीटेट। क्वेश्चन में लिखना सोडियम एसीटेट HCl व NaCl के लिए सीमांत मोलर चालकता और आपको खुद को पता है सीमांत मोलर चालकता ये क्या कहलाती है? अनंत अनुता पर मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता क्रमशः 91, 425.4 व 126.4 हैं। 126.4 हैं। तो CH3COOH के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। इधर देखना मेरे को 3 दे रखे हैं और 1 का मान पूछा गया। अब देखो इस रिएक्शन को ऐसे आपको बनाना है कि आपके कट इनको ऐसे जोड़ना या घटाना है कि अपने शेष क्या रह जावे CH3COOH। और आप जानते हैं कि CH3COOH लाना है तो आप किस किस को जोड़ेंगे भैया? इसको और इसको जोड़ते हैं और इसको घटाते हैं, यही करते हैं ना। CH3COONA प्लस HCl माइनस क्या कर देते थे? NaCl। देखो कैसे आया समझना, ठीक है। कि ये रिएक्शन आपको दिमाग से देखनी है पहले कि किस किस को जोड़े और किस को घटावे कि अपने को नेट जो है एसिटिक एसिड मिल जाए। देखना लैम्डा एसीटेट को तोड़ो CH3COO माइनस, ठीक है। क्या बचा भैया? Na और Na क्या है भैया? प्लस। Na क्या है? प्लस। HCl को तोड़ो और HCl को तोड़ देते हैं तो लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस। Cl को तोड़ो लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस, यही होगा ना, ठीक है। NaCl को तोड़ो भैया माइनस लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस और माइनस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस, यही होगा, ठीक है। Na प्लस वाला जो है इससे कट जाएगा, Cl माइनस वाला प्लस वाला Cl ये है माइनस। अब क्या बचा आपके पास में? तो लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO माइनस और लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस। CH3COO माइनस और H प्लस क्या बनता है? गैस। तो लैम्डा इन्फिनिटी CH3COOH
सही बात है सर, ठीक है। अब देखो कुल मिला के मुझे ये तो पता चल गया कि सर इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना। तो मेरे पास में इक्वेशन आ गई कि लैम्डा इन्फिनिटी एसिटिक एसिड इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी CH3COONA प्लस लैम्डा इन्फिनिटी HCl माइनस लैम्डा इन्फिनिटी NaCl। सोडियम एसीटेट का कितना दे रखा है 91 प्लस 25.4 माइनस 126.4, ठीक है। आप जब इसको आपस में करने जो है प्लस माइनस करेंगे तो देखो 425.4 में से 126.4 390 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लिखो जल्दी से, समझ में आ गया ना सर? कुल मिला के किसको जोड़ना और किसको घटाना ये आपको समझना पड़ेगा। ऊपर से स्टार्ट करो। क्या नाम है, तुम उतार लिया? हाँ, अब अपने हेडिंग क्या लगेगी भाई? 1 मिनट सर। लिखें? लिखना इसी में बी हेडिंग, अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता। और तुल्यांकी चालकता को किससे लिखते हैं भैया? लैम्डा EQ, लैम्डा अनंत EQ का मान याद करना, का मान याद करना, ठीक है। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में एक अंतर है, कौन बताएगा भैया? उसमें 1 मोल होता है और इसमें 1 ग्राम तुल्यांक, ये तो सही है। एक दूसरा अंतर है जब अपन इनको अनंत लैम्डा, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, लैम्डा m बराबर लैम्डा EQ इंटू n, यही था ना? ठीक है, यही बताया तुमने, ठीक है। आप देखो एक मिनट,
अब यहाँ अपने को n फैक्टर से गुणा नहीं करना पड़ेगा। लैम्डा m ज्ञात करने के लिए तो अपन को किससे गुणा करना पड़ रहा था, n फैक्टर, पर यहाँ पर n फैक्टर से गुणा नहीं। सर यहाँ पर n फैक्टर कहाँ है, 0। देखो अपने यहाँ पर होगा लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी प्लस वाला, या मैं कह दूं केटाइन, और लैम्डा इन्फिनिटी एन आई। यहाँ पर जो आपके W प्लस और W माइनस जो आते थे वो नहीं आएंगे, W प्लस और W माइनस नहीं आएंगे, वो n फैक्टर के लिए थे और वो अपने n फैक्टर यहाँ काम में नहीं आएगा। तो अपने को लिखना हो कि सर लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू तुल्यांकी चालकता NaCl के लिए ज्ञात करनी, तो कोई टेंशन ही नहीं है। लैम्डा इन्फिनिटी EQ Na प्लस और लैम्डा इन्फिनिटी EQ इज इक्वल टू Cl माइनस। पर सब बात आती है MgCl2 Al2SO4 उनके लिए क्या करूंगा। मेरा दूसरा है कि लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू MgCl2 के लिए बात आ जाए, ठीक है। वहां पर अपन लिखते थे लैम्डा इन्फिनिटी EQ Mg प्लस 2, लैम्डा इन्फिनिटी EQ Cl माइनस। क्या यहाँ पर 2 से गुणा करूंगा, नहीं, यहाँ पर 2 से गुणा नहीं करूँ, क्योंकि मैंने कहा कि W प्लस और W माइनस नहीं है। तो ध्यान रखना, वहां होता तो अपन किससे गुणा करते, 2 से। मोलर चालकता में उसको 2 से गुणा करते थे, पर यहाँ पर नॉर्मल चालकता या तुल्यांकी चालकता में उसको गुणा नहीं करते। जैसे Al2SO4 होल 3 को पहले मैं तोड़ दूं, टूटेगा कैसे भाई, बोलो भाई। Al प्लस 3 कितने आएंगे, 2, 3SO4 माइनस 2। तो लैम्डा इन्फिनिटी EQ इज इक्वल टू Al2SO4 होल 3 बराबर लैम्डा इन्फिनिटी EQ किसके लिए आएगा, Al प्लस 3, और लैम्डा इन्फिनिटी EQ इज इक्वल टू Cl माइनस। क्या यहाँ पर 2 और 3 लिखूंगा, नहीं सर, सॉरी SO4 माइनस। तो यहाँ पर 2 और 3 नहीं है। तो मेजर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है कि यहाँ पर धनायन और ऋणायन की संख्या नहीं आती। मोलर चालकता में धनायन और ऋणायन की संख्या आती है, जबकि नॉर्मल तुल्यांकी चालकता में धनायन और ऋणायन की संख्या नहीं आती। तो लिखो जल्दी से, यहाँ से इनको काटना। ये किसकी संख्या है, धनायन और ऋणायन की संख्या। यहाँ लिख लेना, धनायन व ऋणायन की संख्या का प्रयोग नहीं होता है।
इनसे संबंधित क्वेश्चन आज मैं भेजूंगा, है ना? हाँ करेंगे। अदर्स आगे देखिए भाई नेक्स्ट हाँ हाँ ओके सर, सर रिकॉर्डिंग सर ये heading है। सी अपन ए बी सी चला रहे हैं, डी तक है। दुर्बल वैद्युतक गड्ढे के लिए वियोजन की मात्रा कहूं चाहे आयनन की मात्रा? अब और वियोजन या आयनन की मात्रा को किससे लिखा जाता है? अल्फा से। लिखे तो इसमें लिखना। हाँ एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, दुर्बल वैद्युतक गड्ढे कहते हैं किसको है? जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते। अब वो कितने % वियोजित हुआ ये अपने को कैसे पता चलेगा? कोई कह रहा है कि 50% वियोजन हुआ साहब, कोई कह रहा है 60%। तो अपन को वियोजन की मात्रा कैसे पता चलेगी? और वियोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए अपन लेते हैं किसी सांद्रता पर उसकी मोलर चालकता और अनंत अनुता पर मोलर चालकता के अनुपात को जब लिखा जाता है तो उससे क्या प्राप्त होता है? वियोजन या आयनन की मात्रा। मुझे क्या लैम्डा सी क्या है? किसी सांद्रता पर मोलर चालकता है। और लैम्डा इंफिनिटी क्या है भैया? अनंत अनुता पर मोलर चालकता या अनंत अनुता पर मोलर चालकता, या इसी को कहे सीमांत मोलर चालकता। देखो दुर्बल वैद्युतक गड्ढे, दुर्बल वैद्युतक गड्ढे का चालकत्व उनके वियोजन की मात्रा पर निर्भर करता है। चालकत्व उनके वियोजन की मात्रा पर, उनके वियोजन की मात्रा पर निर्भर करता है। वियोजन की मात्रा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। वियोजन की मात्रा अधिक होने पर, वियोजन की मात्रा अधिक होने पर, वियोजन की मात्रा अधिक होने पर लैम्डा एम का मान भी बढ़ता है। लैम्डा एम मोलर चालकता का मान भी बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। तनुता बढ़ाने के साथ साथ
तनुता बढ़ाने के साथ साथ चालकत्व बढ़ता है, चालकत्व बढ़ता है। सही बात है ना? तनुता बढ़ाने पर चालकत्व क्या होता है? बढ़ता है। जो अनंत तनुता पर स्थिर हो जाता है, जो अनंत तनुता पर स्थिर हो जाता है, जो अनंत तनुता पर स्थिर हो जाता है, क्योंकि उस समय विद्युत अपघट्य का पूर्ण वियोजन हो गया है। विद्युत अपघट्य का पूर्ण वियोजन हो जाता है। जो लास्ट का पॉइंट है वो समझना। तनुता बढ़ा रहे हो तो चालकत्व भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप तनुता बढ़ाते हो तो वियोजन की मात्रा क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। जैसे प्रारंभ में मेरे को विलयन दिया था तो उसमें 50% वियोजन हो गया था। थोड़ा और पानी मिलाया, आयतन बढ़ाया तो कितना हो गया? 60। और पानी मिलाया 70 और 80, 90 और 100। अब क्या और वियोजन होगा क्या? नहीं सर, अब तो वियोजन होना ही क्या हो गया? बंद। अब इस सांद्रता पर, ठीक है, जिसे अपन शून्य सांद्रता मानते हैं, अनंत तनुता मानते हैं, अब जो लैम्डा एम है वो किसके बराबर हो जाता है? लैम्डा एम इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें वियोजन की मात्रा बढ़ेगी नहीं। सही बात है। अब और कैसे वियोजन होगा? 100% वियोजन हो गया अब तो लिखो अल्फा बराबर लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी। अरे 5 मिनट का है, 2 मिनट का है। ये उतारना है। हाँ, अब देखो 1 मिनट। वो कह रहा है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के अपघटन स्थिरांक की गणना करें तो फॉर्मूला है के बराबर सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। पिछले साल तुम्हारे को साम में पढ़ाया था तो तुमने ये फॉर्मूला देखा था के बराबर सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। जी ने पढ़ाया था ना? समझ में नहीं आया। के बराबर सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सी तो क्या होती है भैया? सांद्रता। अल्फा वियोजन की मात्रा। हाँ, लिखो जल्दी।